मल्टी पोजीशन में खेलना क्यों और कैसे आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपने गेम में, वो चीज़ को बताने से पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि मैं एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर हूं और मेरे पास काफ़ी क्लब्स का एक्सपीरियंस है। आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अलग होने वाला है। ये जो वीडियो है आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है कि मैं आपको आज बताऊंगा मल्टी पोजीशन में खेलना एक प्लेयर को क्यों ज़रूरी है, मल्टी पोजीशन में खेलना क्यों और कैसे आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपने गेम में। वो चीज़ को बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ प्लेयर्स के एग्जांपल दे रहा हूँ जो मल्टी पोजीशन में खेलते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए जो मैं आपको कुछ देर बाद बोलूँगा। अगर आपको एग्जांपल्स नहीं सुनने तो आप 1 से 1.5 मिनट्स वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है उस प्लेयर का नाम है दीपक तांगड़ी। दीपक तांगड़ी आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये चेन्नई एफसी में है और ये आईएसएल खेल रहे हैं अभी। तो इनके पोजीशन की बात करें तो इनका मेन पोजीशन वैसे डिफेंडर है, ठीक है, इनका मेन पोजीशन डिफेंडर है, लेकिन ये आईएसएल में इतने बड़े लीग में ये खेलते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड। मैं मोहन बगान में था तो ये हमारे सीनियर बैच में थे, तो ये मोहन बगान में डिफेंस और उसके बाद मोहन बगान के बाद ये इंडियन एरोज़ में गए, तो इंडियन एरोज़ में भी इन्होंने डिफेंसिव रोल ही निभाया, ये डिफेंस करते थे। लेकिन जब ये चेन्नई में गए, चेन्नई की टीम में गए, तो इन्हें डिफेंसिव मिडफील्ड का रोल मिला और ये बहुत अच्छी तरीके से डिफेंसिव मिडफील्ड के रोल को निभा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो प्लेयर 2 पोजीशन से खेल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रहीम अली का। रहीम अली भी हम जब मोहन बगान में थे तो हमारे सीनियर बैच में थे। के बारे में बात करें तो ये भी चेन्नई एफसी से खेलते हैं, चेन्नई एफसी की आईएसएल टीम में ये खेल रहे हैं और आईएसएल में ये लेफ्ट मिडफील्ड खेल रहे हैं। लेकिन जब ये मोहन बगान में थे और इंडियन एरोज़ में जब थे तो ये सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, यानी कि इनका सेंटर फॉरवर्ड मेन पोजीशन था। सोचिए, सेंटर फॉरवर्ड मेन पोजीशन था, लेकिन जब ये आईएसएल में गए तो इन्हें लेफ्ट मिडफील्ड का रोल मिला है खेलने के लिए। इतने बड़े लीग में लेफ्ट मिडफील्ड अपना मेन पोजीशन छोड़ के लेफ्ट मिडफील्ड खेल रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहे हैं। बात आती है सीनियर प्लेयर्स की, तो हमारे इंडियन लेजेंड सुनील छेत्री की बात करते हैं। तो उनका जो मेन पोजीशन है सेंटर फॉरवर्ड। आप सबको पता होगा जब वो इंडिया टीम में खेलते हैं तो सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं, लेकिन राइट नाउ जब ये बैंगलोर एफसी से खेलते हैं, बैंगलोर एफसी से जब ये आईएसएल में खेल रहे हैं तो इनका जो पोजीशन है वो है लेफ्ट विंगर और सेकंड स्ट्राइकर, ठीक है। ये मेन फॉरवर्ड नहीं खेलते हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अनिरुद्ध थापा हो गया, उसके बाद साहल अब्दुल सहमद हो गए। हमारे जो बैकबोन है, हमारे इंडियन टीम के 2 बैकबोन हैं। सबसे पहला है अब्दुल सहमद, दूसरा है अनिरुद्ध थापा। हम तो ये भी अलग अलग पोजीशन में खेल सकते हैं, जैसे साहल अब्दुल सहमद और अनिरुद्ध थापा दोनों का मेन पोजीशन जो है सेंटर मिडफील्ड है। अनिरुद्ध थापा भी सेंटर मिडफील्ड खेलते हैं और साहल अब्दुल सहमद भी मिडफील्ड खेलते हैं, लेकिन साथ ही साथ अनिरुद्ध थापा डिफेंसिव रोल संभालते हैं। हमारे इंडियन फुटबॉल में डिफेंसिव मिडफील्ड का रोल अनिरुद्ध थापा संभालते हैं और साहल अब्दुल सहमद अटैकिंग मिडफील्ड का रोल संभालते हैं। ओके फ्रेंड्स, और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। मैं अगर बोलूँगा, अगर मैं उनको लेता हूँ तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बात करते हैं क्यों डिफरेंट पोजीशंस में खेलना ज़रूरी है। इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। 4 पॉइंट्स है कि आपको अलग अलग पोजीशन में खेलना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लेवल ऑफ फुटबॉल। लेवल ऑफ फुटबॉल जो है, मॉडर्न फुटबॉल, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब सारे प्लेयर्स स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्लेयर्स ही नहीं, सब कुछ स्टाफ, जो फुटबॉल टीम का जो स्टाफ होता है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुका है। जो कोच है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। जो प्लेयर्स है वो तो ऑलरेडी स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग यानी कि गधों की तरह दौड़ने वाला हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टीम एंड कोच नीड्स इट, ठीक है। अगर आप अलग अलग पोजीशन से खेल सकते हैं तो ये टीम के लिए अच्छा रहेगा, ये कोच के लिए अच्छा रहेगा। कोच आपको अलग अलग टैक्टिक्स की तरह यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट विंगर है या फिर सेंटर मिडफील्डर हैं, अगर आपको फॉरवर्ड भी खेलना आता है तो आपको कोच 90 मिनट से गेम में कोई ना कोई ऐसा मिनट होगा, कोई ना कोई ऐसा टाइम होगा जब वो चाहेगा कि आप सेंटर फॉरवर्ड खेलें, ठीक है। आपको टैक्टिक्स की तरह चेंज करेगा। आप जितना वर्सेटाइल रहेंगे उतना प्रॉफिटेबल है टीम के लिए। अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो डिफेंसिव रोल भी संभालता है और अटैकिंग रोल भी संभालता है, तो आप सोचिए कि वो टीम के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कंपटीशन। सिंस मॉडर्न फुटबॉल में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स कंपटीशन बढ़ गया है, तो कोचेस उन्हीं प्लेयर्स को लेंगे जो ज़्यादा वर्सेटाइल होंगे, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी,
ठीक है, जो ज़्यादा स्मार्ट होंगे। तो ऑफकोर्स आपको अलग अलग पोजीशन में खेलना आएगा, तो कोच उस प्लेयर को पहले प्रीफर करेगा जो ज़्यादा वर्सेटाइल है, जिसको अलग अलग पोजीशन में खेलना आता है। उसके बाद फोर्थ और आखिरी पॉइंट है, वो है डेंजरस फॉर द ओपोनेंट। अगर आपको अलग अलग पोजीशन में खेलना आता है तो आप ओपोनेंट के लिए डेंजरस होंगे, ठीक है। आपको ओपोनेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे खेलेंगे, ठीक है, आपका मेन पोजीशन क्या है, ठीक। ऐसा होता है मॉडर्न फुटबॉल में, ऐसा होता है। जो सेंटर मिडफील्डर होता है वो सेंटर फॉरवर्ड का रोल संभालता है और सेंटर फॉरवर्ड सेंटर मिडफील्ड का रोल संभालता है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लीग जैसे कि यूएफए लीग्स, बुंदेसलीगा, ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको दिखेगा कि सेंटर फॉरवर्ड जो है वो सेंटर मिडफील्ड में आके बॉल बना के दे रहा है और सेंटर मिडफील्डर जाके गोल करके आ रहा है। ऐसे क्या होता है, जो डिफेंडर होते हैं वो स्ट्राइकर पर उनका ध्यान रहता है, और जब स्ट्राइकर पीछे आता है अपना पोजीशन छोड़ के, जब वो सेंटर मिडफील्ड में आता है तो डिफेंडर जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेंटर मिडफील्डर सामने आता है गोल करने के लिए, तो डिफेंडर का ध्यान तो स्ट्राइकर के ऊपर रहता है, तो सेंटर मिडफील्डर गोल करके निकल जाता है। अगर आपके पास पोजिशनल नॉलेज है, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा टीम के लिए, कोच के लिए और बहुत ही डेंजरस रहेंगे ओपोनेंट टीम के लिए। तो ये था चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं कैसे आप अपने गेम में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव रखना होगा कि आप दूसरे पोजीशन जिसमें आप चाहते हैं उसमें खेल लेंगे, ठीक है, आप एक्सेल कर लेंगे उस चीज़ में, ठीक है, आपको ये रखना होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है। आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए इस पोजीशन में खेलने का। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं पहले सेंटर फॉरवर्ड खेला था, लेकिन अभी लास्ट ईयर 2020 से मैंने मिडफील्ड खेलना स्टार्ट किया, सेंटर मिडफील्ड, और सेंटर मिडफील्ड को मैंने अपना मेन पोजीशन बना लिया। मैं सेंटर फॉरवर्ड लास्ट 4-5 ईयर से खेल रहा था, लेकिन अब मैं सेंटर मिडफील्ड खेलता हूँ क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट था। हर एक प्लेयर के अंदर क्वालिटी होती है, ठीक है। कोई प्लेयर बचपन से ही गोल स्कोरर होता है, खाली वो गोल करता है। कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जिसे असिस्ट करना बहुत पसंद है, जो असिस्ट करने में बहुत अच्छा होता है या फिर असिस्ट करने में उसको मज़ा आता है। कोई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्हें डिफेंडिंग करने में बहुत मज़ा आता है, टैकलिंग करने में, फिर प्लेयर्स को गिराने में, धक्का मारने में, पुश करने में, उन सब चीज़ों में वो अच्छे होते हैं और उनको मज़ा भी आता है। आपको भी जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए उस पोजीशन पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नेम, फेम, मनी के लिए उस पोजीशन को चूज़ कर रहे हैं। अब रोनाल्डो हमारे इंडिया में सुनील छेत्री सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं, वो गोल करते हैं, तो मुझे भी सेंटर फॉरवर्ड खेलना है, मुझे भी गोल करना है, मुझे भी पैसे चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए उनकी तरह। ऐसा नहीं, आपके अंदर जेन्युइन होना चाहिए। आपको अपने आप को देखना है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, कि आप गोल स्कोरर हैं, क्या आप हर मैच में 2, 3, 4, 5, 6 हर मैच में गोल करते हैं। आपको ये चीज़ देखना होगा, तभी आप सेंटर फॉरवर्ड बन पाएंगे, ठीक है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए उस पोजीशन पे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है लर्निंग एटीट्यूड। आपके अंदर हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी प्लेयर हो, छोटा प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो, ठीक है, सीनियर प्लेयर हो, कैसा भी प्लेयर हो, आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। हर प्लेयर से आपको सीखना चाहिए, ठीक है। जो भी प्लेयर जो आपके पोजीशन में खेलता है हमेशा उसको सीखते रहना है, ठीक है। उसको बुरी नज़र से कभी नहीं देखना है, हमेशा सीखना है उससे, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो कैसे उस चीज़ में एक्सेल किया है, कैसे उस चीज़ में ना अच्छा है, ठीक है। आपको सीखना है, लर्निंग एटीट्यूड, तीसरा पॉइंट। उसके बाद आखिरी पॉइंट कि कैसे आप इस चीज़ को बेटर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप गेम्स देखिए, ठीक है। जिस पोजीशन आपको खेलना है उस पोजीशन के प्लेयर्स को देखिए, जितना हो सके उतना देखिए, जितना हो सके उन्हें एनालाइज़ कीजिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ज़रूर ऐसे वीडियोस और लाते रहूँगा आपके लिए जो आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है, शेयर कर दें अपने फ्रेंड से। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय